परमात्मने नमः। आज मैं भक्त और भगवान के बीच के रिश्तों को बताता हूँ कि भक्त और भगवान में क्या संबंध होता है। यह एक अनोखा रिश्ता है। भक्त इष्ट की आराधना करता है और इष्ट भक्त की आराधना करता है। भगवान का इष्ट भक्त है। इष्ट अपने अपराध को क्षमा कर सकता है, पर भक्त पर अपराध को क्षमा नहीं कर सकता है। एक सुंदर उदाहरण है भरत और राम का। भरत भक्ति की पराकाष्ठा है। भरत जी ने कहा था कि मुझे पिताजी के मृत्यु का दुख नहीं है, क्योंकि वे तो श्री राम जैसे भ्राता के पिता थे। हम लोगों की तो बात अलग है। जो श्री राम के पिता हो उनके भाग्य को क्या कहा जा सकता है, जो दुर्लभ है। मेरा चिंता है कि प्रभु नंगे पांव चल रहे हैं। मेरे कारण उनका वनवास हो गया। मेरे जैसा अभागा कौन होगा जिसके कारण श्री राम को वनवास हुआ। एक युर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेषिय राम दुखारी। एक ही दुख है मेरे अंदर कि मेरे कारण सिया और राम दोनों लोग दुखी हो गए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट है। लोगों ने कहा रथ में बैठिए। वनवास जाते समय जब भरत ने ये सुना कि वे नंगे पांव गए हैं, तो भरत भी उतर करके नंगे पांव ही चलने लगे। लेकिन लोगों ने कहा कि आप रथ में बैठिए। तो भरत ने कहा राम पया दे पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बहुत ही कठिन होता है। सेवा करना बहुत कठिन होता है। भगवान राम तो पैदल ही गए हैं और मेरे लिए रथ और हाथियां बने हुए हैं। सेवक को कभी सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। जब स्वामी पैदल हो तो सेवक ऊपर कैसे चल सकता है। यही बात लक्ष्मण जी भगवान राम उस समय जो शूर्पणखा से कहते हैं, सेवक चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी, नभ दुई दूध चाहते ये। सेवक अगर जो सुख चाहता है तो वह सेवक ही नहीं है, और भिखारी यदि सम्मान चाहता है तो यह भी असंभव है। अतः भरत जी वही बात यहाँ कहते हैं, सिर भर जाम उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। अरे मैं सिर के बल चल के जाऊं तो यही उचित होगा, क्योंकि सेवक का धर्म बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठिन होता है। जब तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं तो कहते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो। ये बोलते हैं कि मैं अपने धर्म को त्याग करके, धर्म क्या था, वे क्षत्रिय धर्म के थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय को भीख मांगना उचित नहीं कहा जाता है। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, और बहुत दुखी होने के कारण मैं अपना धर्म छोड़ करके मैं भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा ब्राह्मणों का कर्म उस समय माना जाता था। तो कैसी भिक्षा है, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हमें न तो संपत्ति चाहिए, न तो धर्म चाहिए, और न ही हमको मुक्ति चाहिए।
बस मेरी यही इच्छा है कि जिस जन्म में, जिस योनि में मैं पैदा हूँ, हमेशा प्रभु श्री राम का ही सेवक बनूं। यह भक्ति है। भक्ति का प्रभाव क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी की प्रशंसा करते हुए भरद्वाज जी कहते हैं, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सारे तपस्या का फल तो यही होता है कि राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन हो जाए, पर तेहि फल कर फलु दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। वह फल सिर्फ तुम्हारा अकेले दर्शन से ही हो जाता है। यह हमारा भाग्य है कि तुम हमारे यहाँ पधारे। सीता, राम और लक्ष्मण के दर्शन फल तो अकेले तुम्हारे दर्शन से होते हैं। भरत जी कहते हैं, राम बिरह तज तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राजा के विषय में सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि अपने क्षणभंगु शरीर को उन्होंने श्री राम जी के शोक में त्याग दिया। सबसे बड़ा दुख क्या है? राम लखन सिय बिनु पग पनहि, कठिन करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। सबसे बड़ा दुख हमारे लिए यही है कि बिना पनहि के, बिना पैरों में पादुका के राम लक्ष्मण और सीता वन वन में घूम रहे हैं। भरत जी को सारी सिद्धि और सुख तुच्छ लगा रहा। उन्हें सारे भोग की सामग्री के बाद भी वे राम में ही लीन रहे। यही सन्यास है। सन्यास यह है कि भोग होने पर भी भोग की इच्छा न हो, यही सन्यास। भरत के प्रभाव को बताते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम के लिए जो रास्ते कठिन थे, वे भरत के लिए सुख देने वाले हो गए। किए जाहि छाया जल सुखद बहई बर्बाद, बस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही आज। भरत के प्रभाव को बताते हुए कहते हैं कि जिन जीवों को राम ने, या राम को जिन जीवों ने देखा, वो परम पद के योग्य हो गए। पर भरत के दर्शन से तो उन्हें परम पद ही मिल गया। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद योगु, भरत दर्श मेटा भव रोगु। जड़ चेतन जितने भी जीव थे, सब जिन्होंने भगवान को देखा और भगवान ने जिनको देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन भरत के मिलने से तो उन्हें परम पद ही मिल गया। भरत का चरित्र भाति प्रेम नहीं, एक सन्यासी और भक्त का चरित्र है, जिसे राम स्वयं भजते हैं। इस प्रकार रामायण जी में भरत का चरित्र एक दिव्य भक्त का है, और ऐसा भक्त अगर कोई हो जाता है तो उसको ईश्वर ही जो है भजते हैं। और यही राम जी की कथा है। जय माता की।